दीपक, तो आज कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और करोड़ों की सौगात देंगे। उनके दौरे से संबंधित और अन्य क्या कुछ खास जानकारी आपके पास? बिल्कुल नहीं साहब, आपको बता दें जिस तरीके से उपचुनाव शीशामऊ कानपुर का लगा हुआ है उसको उसके पहले ही कानपुर में जो है मुख्यमंत्री आज पहुंचेंगे और लगभग 3.5 घंटे वो और रुकेंगे और कानपुर वासियों को एक बड़ी सौगात जो है वो देने जा रहे हैं। लगभग 725 करोड़ की जो है सौगात कानपुर वासियों को आज मिलेगी, जिसमें कि कई परियोजनाओं का वो शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। वहीं साथ ही साथ जो छात्र हैं उनको टेबलेट और लैपटॉप भी बांटा जाएगा। वहीं जो ऋण धारक हैं उनको भी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे और इसके बाद जो लोग वहां आएंगे उनसे भी मुलाकात करेंगे। हालांकि 15 लाभार्थी ऐसे छात्र हैं जिनसे मुख्यमंत्री खुद मिलेंगे और इसके बाद लगभग वो 11 बजे कार्यस्थल पर पहुंचेंगे और 3.5 घंटे वो कानपुर में रहेंगे। हालांकि एक घंटे तक वो जनसभा में संबोधित करेंगे जनसभा को और इसके बाद संबोधित करने के बाद वो अलग दूसरी जगह जाएंगे। सीएसए में जो है जनप्रतिनिधियों से बैठक करेंगे उपचुनाव को लेकर शीशामऊ। इसके बाद जो है अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। तो पूरा जो रोड मैप तैयार किया गया वो 3.5 घंटे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर में है और इसको देखते हुए जो जीआईसी ग्राउंड बना है वो बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था अगर बात कर ली जाए तो तामील कर दिया गया। लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर फोर्स तैनात की गई है, एजेंसियां तैयार की गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। तो ये देखा जा रहा है जिस तरीके से उपचुनाव शीशामऊ का लगा है, क्योंकि ये लगातार ये सीट जो है वो बीजेपी के खाते में नहीं आई, तो इस बार कहीं ना कहीं उपचुनाव के पहले ही मुख्यमंत्री कानपुर वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें कि कई ऐसी सौगातें जैसे कल्याणपुर पनकी धाम का जो है ओवर ब्रिज रोड बना उसका लोकार्पण होगा, सुंदरीकरण भी होगा, विकास भवन का भी जो है सुंदरीकरण होगा। कई ऐसी योजनाएं इसमें शामिल हैं जो कई करोड़ों की लागत से बने हुए हैं। तो इनका सब शिलान्यास और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और इसके बाद समीक्षा बैठक भी करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और कानपुर शहर की कानून व्यवस्था के बारे में बातचीत करेंगे। और इसके बाद जनप्रतिनिधि जो हैं उनके विधायक या सांसद आसपास के जो सांसद विधायक हैं उनके साथ बैठक करेंगे और रणनीति बनाएंगे कि दो उपचुनाव लगा है शीशामऊ का वो सीट बीजेपी के खाते में कैसे आएगी। जी बिल्कुल दीपक, देखिए आपने शीशामऊ उपचुनाव की बात कही है और ऐसे में अगर शीशामऊ विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो देखिए यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं एक गुटबाजी से और अंतरकलह से बहुत अच्छी तरीके से जूझ रही है, ये कहा जा सकता है। तो ऐसे में नए मतदाताओं को साधने का भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है और शायद इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये उनका जो दौरा है वो काफी ज्यादा खास माना जा रहा है और इसके बहुत ज्यादा खास मायने भी निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसमें सवाल आपका बिल्कुल सही है। जिस तरीके से बीजेपी में जो है अंदर कलह लगातार जारी है, विपक्ष इस पर तंज भी कसता रहा है, उसको देखते हुए जिस तरीके से आज योगी का कानपुर दौरा है, इसके पहले योगी ने टीम गठित कर दी थी और 2 मंत्री और कई विधायक शीशामऊ उपचुनाव को देख रहे हैं और उनके साथ भी बैठक करेंगे। तो जिस तरीके से अभी हाल ही में मुस्लिम जो बिलो थे उनको हटा दिया गया था, जिस पर जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तंज कसा था कि मुस्लिम जो बेलो थे उनको हटाया गया है, जिसकी शिकायत भी निर्वाचन अधिकारी को की गई है। तो ये एक तरीके से विपक्ष ने आरोप भी लगाया था कि बीजेपी हर रणनीति अपना रही उस चुनाव को लेकर शीशामऊ सीट उसके कब्जे में रहे, क्योंकि अभी तक शीशामऊ सीट बीजेपी के खाते में नहीं आई है। तो कई सारी चीजें जो है वो बीजेपी लगातार अंदर खाने से भी बात कर रही है, अंदर खाने की जो कला है उसको भी दूर करने का काम कर रही है। और कानपुर के जितने भी विधायक या जो सांसद हैं या जो पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं या क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं या अध्यक्ष हैं, उनसे लगातार जो है मुख्यमंत्री संपर्क में और बातचीत भी करते रहे। आज भी बैठक होगी। इसके पहले उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना वो कई बार जो है कानपुर का दौरा कर चुके हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी दौरा कर चुके हैं, शीशामऊ सीट को लेकर बैठक भी हो चुकी है। तो एक तरीके से बीजेपी ये चाह रही है कि इस बार जो है ये सीट जो है वो बीजेपी के खाते में है। जिस तरीके से पिछली बार देखा गया था कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक रहे इरफान सोलंकी उनको कोर्ट ने सजा दी गई थी। हालांकि अब वो हाईकोर्ट अपनी सजा को लेकर याचिका दाखिल की गई है, लेकिन तब से ये सीट अभी तक खाली पड़ी और उपचुनाव होना है, जल्दी इस पे उपचुनाव होगा और उसके पहले ही कानपुर वासियों को एक बड़ी सौगात दी जा रही है। इसमें खासकर इस बार जो योगी आ रहे हैं कानपुर में, इसमें कहा गया है जो पदाधिकारी हैं कानपुर शहर के या विधायक हैं, शीशामऊ से ज्यादा भीड़ इकट्ठे करने की बात कही गई और मुस्लिमों को भी ले जाने की बात कही गई है। हालांकि शीशामऊ के लोग जो हैं वहां कई लिस्ट में नाम ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री उनसे खुद मिलेंगे और शीशामऊ की एक रणनीति सीट के लिए तैयार की जा रही। तो कानपुर वासियों को इस उपचुनाव के पहले एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। जी
बिल्कुल दीपक, तो जैसा कि आपने भी बताया कि बड़ी सौगातों का पिटारा सीएम योगी आदित्यनाथ खोलने के लिए कानपुर वासियों के बीच पहुंचेंगे और बड़ी सौगातें कानपुर वासियों को समर्पित करेंगे। ऐसे में देखिए, माना कि बीजेपी के आगे सीसामऊ सीट पे चुनौतियां बाहरी हैं, लेकिन इस खजानों के पिटारे के खुलने के बाद क्या आपको लगता है कि विपक्ष के आगे भी चुनौतियां खड़ी करती हुई बीजेपी? बिल्कुल ऐसा, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में 10 साल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं और अभी भी उनकी सरकार चल रही, तो अगर विकास की बात करें तो लगातार उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ रही है। हालांकि विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि विकास प्रदेश में नहीं हो रहा है, बेरोजगारी बहुत है, लेकिन इस तरीके की कहानियां जो है वो विपक्ष की काम नहीं आती है लोगों पर। हालांकि इस बार जो विपक्ष का मुद्दा चला था वो पीडीओ को लेकर चला था, तो जिस तरीके से बड़ी सौगात कानपुर वासियों को मिलने वाली है, ऐसे में विपक्ष की चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार विपक्ष के ऊपर यह आरोप लगा था कि उनकी पार्टी के जो विधायक हैं वो मामले में फंसे, धोखाधड़ी में फंसे, जमीन कब्जाने में, एक बुजुर्ग महिला के प्लाट में कब्जाने का आरोप लगा और इसके बाद सजा हुई। और इरफान सोलंकी की पत्नी ने खुद यह आरोप राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पर लगाया था कि वो पैरवी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कई बार नाराजगी भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की देखी गई है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं देते, तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। जिस तरीके से बीजेपी इस बार सीसामऊ सीट को लेकर जो है पूरा मंथन बनाए हुए और गठजोड़ लगाए हुए और अंदर खाने की जो बात करें कि बीजेपी में जो अंदर खाने की कला चल रही है उसको भी दूर करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और इस सौगात से कहीं ना कहीं विपक्ष को एक झटका लग सकता है, जिस तरीके से बड़ी सौगात कानपुर वासियों को मिलने वाली है। जी ठीक है दीपक, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।